प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आशा करता हूं कि आप सब भाई बहन अपने स्थान में ठीक होंगे और प्रभु के पवित्र वचनों को, जिसको हमने नाम दिया है रोज का रोटी, वह वचन आप खाते होंगे और ध्यान से सुनते होंगे। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रभु के वचन सुनते रहे और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। प्रभु का समय आए तो जरूर हम आमने सामने मिल पाए। प्रभु ऐसा समय लाए कि हम प्रभु के वचनों को और भी सीखें और आपस में भेंट करें, संगति करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे पहली कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 1-2 वचन। 1 कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 1-2। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय ते उसका 1-2 वचन। हे भरावो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ नहीं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को एक पत्र लिखता है। इस पत्र को हम देखें तो दुख से लिखता है। दुख उसको क्यों आया है? बोला, मैंने आपसे ऐसे बातें नहीं कर पाया कि जैसे आत्मिक लोगों से बातें की जाती है। आत्मिक लोग बोले तो प्रभु का भय मानने वाले, एक दूसरे को क्षमा करने वाले, एक दूसरे की बात को सहन करने वाले और प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र जीवन बताने वाले और एक दूसरे को क्षमा करने वाले, आत्मा की अगुवाई में चलने वाले आत्मिक लोग। छोटी बात किसी से हो भी जाए, उसको मन में रखने का नहीं और ईर्ष्या रखकर उसका विरोध करने का नहीं, उस बात को भुला देना, उसको बोलते हैं आत्मिक लोग। प्रभु का दास बोलता, मैं आपके साथ ऐसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से बात की जाती है। मैं आपसे ऐसे बात कर रहा जैसे शारीरिक लोगों से बातें की है, क्योंकि शारीरिक लोग कौन होते हैं? छोटी छोटी बात को ना समझने के कारण गुस्सा करना, फिर रूठना, फिर एक बात का 4 बातों का जवाब देना, फिर किसी की बात नहीं मानना, प्रभु का भय नहीं मानना, खुद प्रार्थना नहीं करना, कहने से खुद वचन नहीं पढ़ना, वचन को आदर नहीं देना। इनको बोलते हैं शारीरिक लोग। ऐसे लोग झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं, प्रार्थना में भी आते हैं, भजन भी गाते हैं, तो भी अपनी खुदी को बरकरार रखते हैं, दूसरे की बात सहन ही नहीं कर सकते। इनको बोलते हैं शारीरिक लोग। तो प्रभु का दास दुख से इनको पत्री लिखता है, क्योंकि 1.5 साल उन्होंने कुरिन्थ के लोगों के बीच में बाइबल क्लास देता रहा, बहुत मेहनत किया, फिर उनको ऐसे सौंप के आगे बढ़ा सेवा में। तो कुछ समय के बाद उनके बीच में एल्डर लोग थे, प्रभु के दास के पास लोग भी आते थे, जैसे तिमोथी के विषय में जिक्र आता है। तो फिर जब कुछ देरी के बाद
उन्होंने करंथ के लोगों को देखा ना, तो उनको पता चला कि करंथ की कलीसिया में झगड़ा चल रहा है, करंथ की कलीसिया में वाद विवाद चलता है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो पौलुस के द्वारा आए, कुछ लोग बोलते हैं हम तो पतरस के द्वारा आए, हम तो अपुल्लोस के द्वारा। तो उधर में प्रभु का दास दुखी हो गया, क्योंकि कलीसिया में पार्टीबाजी ईर्ष्या चल रही थी। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय प्रभु का दास पौलुस दुखी होकर लिखता था। तो आज का हम माहौल देखिए, आप 4 साल से प्रभु के घर में जाते होंगे, 5 साल से जा रहे होंगे, क्या आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्या आप आत्मिक बन गए हैं? क्या आप प्रभु से गहरा प्रेम करते हैं? क्या आप दूसरे को क्षमा करते हैं? क्या आप दूसरे की बात मान लेते हैं? ऐसा आप आत्मिक नहीं बने तो अभी आपको भी बच्चा बोलेंगे ना, मसीह में बच्चा, कुछ भी मालूम नहीं। यदि आप आत्मिक बनना है तो आपको दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों को क्षमा करना है, प्रभु का भय मानना है, प्रभु के वचन को आदर देते हुए वचन में दृढ़ होना है, और कमजोरों को भी साथ लेकर चलना है। फिर आपको बोलेंगे आत्मिक। यदि आप झगड़ा करते हैं, दूसरे की बात नहीं मानते, फिर अपनी खुदी को दिखाते हैं, तो फिर आपको क्या बोलेंगे? शरीर को बोलेंगे। तो ऐसा प्रभु का दास दुख से पत्र लिखता है। जब उन्होंने पत्र लिख दिया, हम उसको आगे जाकर देखें तो करंथ के लोगों में से उस वचन का असर हुआ और उन्होंने शरीर के काम छोड़े और आत्मा में आगे बढ़ने लगे। एक समय आया, सबसे ज्यादा कलीसिया में आत्मिक वरदान हम देखते हैं तो करंथ की कलीसिया में। कितनी कलीसिया का जिक्र बाइबल में आया है, वहां पे आत्मिक वरदानों का जिक्र नहीं आया। करंथ की कलीसिया में हम आत्मिक वरदानों की बात देखते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताएं। आप समय निकाल करके अपने काम से, भले आप भाई हैं भले बहन हैं, आप अपने काम से थोड़ा छुट्टी करके प्रभु के साथ बैठे और प्रार्थना करें, वचन के ऊपर ध्यान करें और प्रभु से संगति करें, और आपके द्वारा आपकी कॉलोनी में प्रभु का नाम ऊंचा हो जाए। आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में आप उनके लिए एक नमूना बन जाए। आप आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े तो हमारा प्रभु भी कितना परेशान होगा, तो आपके दास लोग भी कितने परेशान होंगे। फिर वो आपको बोलेंगे कि आप अभी आत्मिक बन रहे हैं, आप मसीह में बच्चे नहीं रहे, आप मसीह में सियाने बन गए। तो प्रभु क्या चाहते हैं? आप मसीह जीवन में बच्चे ही नहीं, ये नहीं कि हमारा वही जीवन जो पुराने वाला, हम दिन प्रतिदिन नए बनते जाए, हमारा जीवन नया होता जाए, हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन हमारे मनों में कार्य करें, हम शरीर का नहीं, हम आत्मिक बन जाए। प्रभु तेरा नाम ऊंचा करने वाले बन जाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।